तो आओ बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने हमसे कहा कि सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमको समझ में नहीं आते हैं। हाई स्कूल के कुछ बच्चों ने हमसे कहा था कि सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं समझ में आते हैं। तो सर ऐसे कैसे सीखा जाए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारे समझ में आए, कि जल्दी से जल्दी हम समझ पाए कि 2 नंबर का क्वेश्चन होता है और ये 2 नंबर बिल्कुल मुफ्त के होते हैं, ये हम समझ नहीं पाते हैं। अगर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझना है तो हमारा वीडियो शुरू से लेके आप अंत तक देखें। जैसे कि लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ शब्द दूसरे शब्दों में कहा जाता है डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। ऐसे सीखने के लिए मैं सबसे पहले कुछ नियम पता होने चाहिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के। सबसे पहला नियम है यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अगर जो बच्चे नोट करना चाहें नोट भी करते रहें, कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान या भविष्य काल में हो तो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान या भविष्य काल में हो तो रिपोर्टेड पार्ट के काल अर्थात टेंस और सहायक क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमने क्या बताया, यदि रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान या भविष्य काल में हो तो रिपोर्टेड पार्ट या अर्थात टेंस में सहायक क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जिन बच्चों ने ये लिख लिया है, नोट कर लिया है, तो आगे हम आपको ये बताएंगे कि आखिर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड पार्ट होता क्या है। वो तो इंग्लिश टू इंग्लिश दिया होता है, ये समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है और कौन सा रिपोर्टेड पार्ट है, तो हम सीख भी नहीं पाएंगे। तो आओ चलिए सीखते हैं कि आखिर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड पार्ट होता क्या है। तो हम आपको बताएंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड पार्ट क्या होता है। तो जैसे कि हम एक सेंटेंस लेते हैं उदाहरण के लिए, एग्जांपल के लिए, मोहन सेज टू मी कामा इन्वर्टेड कामा राम रीड्स अ न्यूज़पेपर, इन्वर्टेड कामा क्लोज, ये सेंटेंस हुआ। तो आप लोग जैसे कि जानते हैं कि इंग्लिश इंग्लिश ही होते हैं, डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, कामा तथा इन्वर्टेड कामा का ये जो पार्ट होता है, जो अंडरलाइन हमने किया है, ये आपका होता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब। ये पार्ट जो होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है। सर ये दिक्कत आ रही है, सर ये कैसे जानेंगे कि ये वर्तमान काल में है या भविष्य काल में। तो हम आपके लिए सिंपल से बताते थे, ये क्या लिखा हुआ से, अर्थात से का मतलब होता है कहना। से का मतलब क्या होता है बच्चों, कहना। अगर से लिखा हो या सेज लिखा हो यहाँ पर, तब आप जान जाएंगे कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वर्तमान काल में है। अगर इसके पहले बिल या सेल लगा हो तो आप जान जाएंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब भविष्य काल में है। तो क्यों बच्चों, समझ में आया या नहीं, क्या हमने बताया। अगर यहाँ पे से या सेज लिखा हो या सेल बिल से या सेल से लिखा हो तो आप क्लियर जान जाएंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो आपकी वर्तमान काल या भविष्य काल में है। तो अब देखेंगे कि इतना तुमको पता चल गया, रिपोर्टिंग वर्ब हम समझ गए। अब आगे देखेंगे कि रिपोर्टेड पार्ट क्या होता है। तो यानी जैसे कि आपने देखा कामा और इन्वर्टेड कामा के इधर वाला जो वाक्य होता है, जो इन्वर्टेड कामा में क्लोज होता है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड पार्ट। क्या कहते हैं बच्चों, रिपोर्टेड पार्ट। और रिपोर्टेड पार्ट को दूसरे शब्दों में रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है। तो ये जब तक तुमको जानकारी नहीं होगी तुम सीख भी नहीं पाएंगे ना। तो जैसे रिपोर्टेड पार्ट, अब एक चीज इसमें रिपोर्टेड वर्ब ये सहायक, रिपोर्टेड पार्ट में सहायक क्रिया इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, कैन, कुड, शैल, शुड, इस तरीके से सहायक क्रियाएं होंगी, उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो मेन वर्ब होती है, जो फिनिट वर्ब होती है, जैसे रीड्स, राइट्स, प्लेइंग, इस तरीके की क्रिया में तो कोई परिवर्तन होना ही नहीं है। तो ये आप जान चुके हैं। और दूसरी चीज आपको ये बताएंगे भी, प्रोनाउंस में परिवर्तन भी बताएंगे। कितने आसान होते हैं बच्चों को प्रोनाउंस में परिवर्तन में समझ नहीं आते कि प्रोनाउंस में आप परिवर्तन करें तो कैसे करें। बहुत से बच्चों को मिसगाइड कर दिया जाता है, कई वीडियो बनाते हैं लोग जो कई तरीके से समझाते हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपको उससे कुछ बेहतर करके दें। तो इस सेंटेंस को अगर आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना, जैसे कि मैं पहले आपको बता दिया है कि मोहन सेज टू जहां पे लिखा होगा तो वहां पे टेल्स लिख देते हैं,
किसमें लिखते हैं टेल्स, सेज टू की जगह पे टेल्स, और अगर इस पे यस ना होता से टू होता तो हम टेल में लिखते, और मी को मी ही लिखा रहने देंगे। और कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा के हमने क्या बताया था, जैसे कि सभी बच्चे जानते हैं दैट, और बाकी पूरा वाक्य यूं ही लिख देंगे। ये बन गया इनडायरेक्ट स्पीच। क्यों बच्चों, समझ में आया या नहीं आया? आ गया, क्लियर हो गया? यानी इसी तरीके से अगर से टू होगा तो टेल्स का टेल करेंगे, सेज टू होगा तो टेल्स करेंगे, क्योंकि काम, लेकिन यहाँ पे बिल से होगा तो बिल से ही लिखा रहने देंगे। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग कर देंगे, आपका पहला नियम कंप्लीट हो गया। तो अब आपको हम बताएंगे दूसरा नियम बताने जा रहे हैं। तो थोड़ा आप देखें, तो जैसे कि हमने बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब नंबर 2, नियम नंबर 2 क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में हो तो रिपोर्टेड पार्ट में कई परिवर्तन होते हैं। हमने क्या बताया, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट अर्थात भूतकाल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट में कई परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया है कि प्रोनाउन में भी परिवर्तन होते हैं और टेंस में भी परिवर्तन होते हैं। तो बच्चों के लिए दिक्कत है सर, प्रोनाउन क्या है और क्या टेंस है, कैसा क्या परिवर्तन होता है, आप हमको थोड़ा गहराई से समझाने का प्रयास करें, क्योंकि आप लोग सभी लोग कुछ 9th के और कुछ 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा है बच्चों ने, जो इंटर के बच्चे हैं वो भी हमसे यही कह रहे थे कि सर हमको समझ में नहीं आता, कभी कभी हम प्रोनाउंस में परिवर्तन करना भूल जाते हैं तो हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाता है, जो 2 नंबर मिलने होते हैं वो हमसे दूर चले जाते हैं। और ये मुफ्त के नंबर होते हैं, फ्री के नंबर होते हैं, थोड़ा सा जानने की आवश्यकता है कैसे क्या किया जाता है। तो आपको नियम तो पता ही चल गया होगा, नोट भी कर लिया होगा आप लोगों ने, तो देखेंगे कि ये परिवर्तन आखिर होते क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि प्रोनाउंस में परिवर्तन। सबसे पहले हम क्या बताएंगे आपको, प्रोनाउन में परिवर्तन। प्रोनाउन में परिवर्तन कैसे किया जाता है। प्रोनाउन में अगर परिवर्तन आपने सीख लिए तो आपने समझ लो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही सीख लिए। जैसे कि आपको हम बताएंगे, लिखा है ही सेड टू मी कामा एंड इन्वर्टेड कामा। अगर आप लोग, मैं शॉर्ट में ही समझाने का प्रयास करूंगा, ही सेड टू मी कामा और इन्वर्टेड कामा के बाद अगर मान लिया कोई वाक्य शुरू हुआ है आई एम हैप्पी, सेंटेंस दिया हुआ है आई एम हैप्पी, तो हम आपको प्रोनाउंस में परिवर्तन समझा रहे हैं ना। तो सबसे पहले अरे यहाँ कामा और इन्वर्टेड कामा, बच्चों ध्यान से सुनना, अगर कामा और इन्वर्टेड कामा के तुरंत बाद यानी तुरंत बाद यहाँ पर आई लिखा हुआ है तो ये समझ लो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन। अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो ये समझ लो, अगर यहाँ पे आई लिखा है और तो यहाँ से बदलेगा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे कि को बदलना, यानी यहाँ पे जो आई लिखा हुआ होगा, आई हो या माई हो, हम 4 शब्द लिखे देते हैं, आई, माई, बी और अवर। ये 4 जो होते हैं, ये शब्द जो हैं आपके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। कौन से प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यहाँ पे आई लिखा हो तो इसके अनुसार बदलेगा, अगर यहाँ पे माई लिखा होता तो इसके अनुसार बदल देते, बी लिखा होता तो इसके अनुसार बदलते, अवर लिखा होता तो उसके अनुसार बदलते। तो अब बच्चों कहेंगे ये तो चलो पता चल गया बच्चों को कि यहाँ पे आई होगा उसके अनुसार बदलेगा, लेकिन बदलेगा तो आखिर होगा क्या, ये भी तो एक सबसे बड़ी क्या है रहस्यमयी बात है। अब नहीं जानते हैं सब लोग क्या होगा सर, यहाँ पे आई लिखा है लेकिन यहाँ पे ही लिखा तो बदलेगा क्या, तो वो हम डाउट क्लियर करेंगे अब आपके लिए। आप लोग जान चुके हैं आई, माई, बी और बदलेगा किसके, उस पहले वाले के अनुसार। तो देखेंगे, डाउट क्लियर करने के लिए देखेंगे, अगर यहाँ पे ही लिखा हुआ है, हम करके दिखाते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है तो सैड और टू लिखा होगा, क्या लिखा होगा, सैड और टू, उसको टोल्ड में बदलेंगे, किसमें बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे, TOLD टोल्ड। बचा क्या, मी हमने ऐसे लिखा, कामा इन्वर्टेड कामा को आपको बता ही चुके हैं, कामा तथा इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लिखेंगे, दैट, दैट्स गुड, दैट लिख दिया हमने। अभी अब हमको चेंज करना है, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के हमने दैट कर दिया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई, और ये बताया यहाँ पे जो लिखा हुआ उसके अनुसार बदला जाएगा। तो ये आई जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ही, तो अगर यहाँ पे आई होगा
यहाँ पे ही होगा तो हम वहीं पे ही लिख देंगे। अब बच्चे समझेंगे सर ये तो हर बार में नहीं होगा, तो यहाँ पे अगर कोई लड़की का नाम है, मान लिया गीता, मीरा या सीता है, तो भी यहाँ पे लड़की होगी तो यहाँ पे सी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सी। अगर यहाँ पे मोहन लिखा होता, क्या लिखा होता? मोहन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहाँ पे दिक्कत आ रही? जैसे मान लिया पे लिखा है अमन, अमन सेड टू मी, और यहाँ पे आई लिखा हुआ है, तो पहले क्या लिखा हुआ है? अमन। तो अमन जब वहां पे लड़का है लड़की, लड़का है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ही। अगर जैसे मान लिया कोई प्रोनाउन ही है, अगर यहाँ पे लिखा दे, वी और यू और आई, अगर यहाँ पे ही और सी, अगर इतने जो प्रोनाउन है दे, बी, यू, आई, ही और सी, अगर यहाँ पे सबसे पहले इनमें से कोई दिया होगा, समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? अगर यहाँ सबसे पहले इनमें से कोई दिया होगा, कामा इन्वर्टेड कामा के बाद यहाँ पे आई होगा, तो क्या करेंगे? आई को हटाएंगे, जो शब्द पहले लिखा होगा वही लिख देंगे। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे आई था, इनमें से कौन सा तो बी था पहले, तो हमको आई हटाया और हमने ही कर दिया। कोई दिक्कत आई नहीं है ना? तो वैसे ही क्या करेंगे हम कि वहां पे अगर सबसे पहले कोई लड़की का नाम होगा, सीता, मीरा, कुछ भी हो, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? शी कर देंगे आई की जगह पे। और यहाँ पे लड़के का नाम होगा तो क्या करेंगे? लड़का तो ही होता है, तो आई को हटाकर ही कर देंगे। और टेंस में परिवर्तन क्या होता है? एम लिखा होगा, एम को बदलेंगे क्या में? बाज में। क्या में बदल देंगे? बाज। हैप्पी का हैप्पी ही रहेगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? डाउट क्लियर हो गया? तो अब आप ये देखेंगे कि आई को बदलना आ गया सर। जैसे कभी कभी क्या होता है, बच्चे दिक्कत आ जाते हैं, करके दिखाते हैं। जैसे लिखा सीता सेड टू मीरा, कामा इन्वर्टेड कामा, यू आर गोइंग टू मार्केट, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दिया। नो सॉरी, यहाँ पे आई ही रखेंगे क्योंकि हम आई ही आपको समझा रहे हैं। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई समझा रहे थे ना। तो देखो, तो यहाँ पे क्या लिखा? सीता लिखा, सीता ही लिखा रहेगा, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सेट टू को क्या बताया था हमने? टोल्ड में बदल देते हैं। सेट टू की जगह पे क्या लिखते हैं? टोल्ड। और मीरा का तो मीरा ही रहेगा। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के क्या बताया था? दैट आएगा। फिर बात आ गई, क्या लिखा हुआ? आई। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सीता। सीता क्या है? एक लड़की है। हमने बताया था कि अगर लड़की होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। अगर लड़का होगा तो क्या हो जाएगा? ही। अगर कोई नाम नहीं है, ही, सी, इट, यू, वी, दे, आई से अगर लिखा होगा तो वही शब्द यहाँ पे लिख दिया जाएगा। कंफर्म हुआ? फिर अब हमने क्या बताया था? वाज में बदल देंगे। गोइंग को तो गोइंग ही रखेंगे, टू मार्केट को टू मार्केट हम कर देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। बन गया इनडायरेक्ट। इतना समझ में आया? क्लियर हुआ? अब आगे आई का उल्टा, आई से आई का जो पॉजेसिव होता है केस माई। अब माई को बदलना हम आपको बताएंगे कि माई को कैसे बदला जाता है। देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है राम, लिख दिया हमने, रामा सेड टू हिम, कामा एंड इन्वर्टेड कामा, माई फादर हैज ए स्कूटर, कामा इन्वर्टेड कामा के बाद देखेंगे रामा सेड टू हिम, अर्थात हिंदी में समझेंगे तो राम ने उससे कहा। क्या कहा? माई फादर हैज ए स्कूटर, मेरे पापा के पास एक स्कूटर है। किसने कहा? राम ने। किससे कहा? उससे कहा ना। तो क्या करेंगे? इतना रिपोर्टिंग बार पास्ट में मिल गई। कंफर्म हुआ? क्या करेंगे? रामा टोल्ड हिम, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के क्या करेंगे? दैट लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? माई। दिक्कत आने लगी, सर वो तो आई था, आई तो चेंज हो जाता ही में, लेकिन माई दिक्कत आ रही ना, यहाँ पे तो रामा लिखा हुआ है। तो बच्चे कह रहे हैं कि सर तो दिक्कत होने लगी हमको, यहाँ पे तो माई लिखा हुआ है, यहाँ पे आई होता तो हम सब चेंज कर लेते ही में, लेकिन दिक्कत क्या? यहाँ पे तो राम लिखा हुआ, यहाँ पे माई लिखा हुआ। फिर से एक कंफ्यूजन, लेकिन टेंशन नहीं लेना था हमें ना। अभी करते सॉल्व। अगर यहाँ पर कोई नाम हुआ, लड़के का नाम हुआ, तो यहाँ पे अगर माई है तो आंखें मीच कर यहाँ पे हम हिज में लिख देंगे।
क्या लिख देंगे हीज। अगर यहाँ पे लड़की होती, मान कोई भी लड़की होती और यहाँ पे माई लिखा होता तो यहाँ पे कर देते हर। क्या समझ में आया या नहीं आया? अगर यहाँ पे लड़का लड़की कोई नाम नहीं है, मान लिया पहले से लिखा होता सी, क्या लिखा होता सी, तब भी हम यहाँ पे करते हर। अगर यहाँ पे लिखा होता ही, तब भी हम यहाँ पे करते हीज। इतना समझ में है? डरो मत, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे मान लिया एक सेंटेंस और ले लेते हैं, माई फ्रेंड सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, फिर लिखा हुआ है माई ब्रदर करेंगे यहाँ पे, माई ब्रदर इज रीडिंग, कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज हो गया। अब यहाँ पे आपको अच्छा समझ में आएगा कि माई को हम कैसे चेंज करेंगे। अभी आपको बताया यहाँ पर लड़का का नाम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही, बचा क्या फादर, तो फादर ही रहेगा, फादर का फादर ही रहा, है जो चाहे है वो, उसको हेड में चेंज कर देंगे। कहाँ चेंज कर देंगे? हेड में। हेड है स्कूटर का, स्कूटर ही रखेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा का फुल स्टॉप लगा देंगे। कंफर्म हो ना? वैसे इसमें क्या करेंगे, माई फादर, माई फ्रेंड सेड टू को कहा बदलते हैं टोल्ड में, मी का मी रखेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट कर दिया हमने। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माई, यहाँ पे माई फ्रेंड। अब ये लड़की अगर अपने लिए, यहाँ पे दोनों चीजें हो, कंफ्यूजन कोई नहीं है। यहाँ पे माई फ्रेंड हो या योर फ्रेंड हो, डियर फ्रेंड, इससे में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे माई योर अवर से कुछ भी लिखा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे माई लिखा है तो करेंगे हिज, इससे में कोई फर्क नहीं पड़ता। हिज ब्रदर, हिज का क्या बताया हमने, हिज का हो जाता है वाज, आई एम हो तब भी वाज, हिज हो तब भी वाज, रीडिंग का रीडिंग ही रहेगा, फुल स्टॉप। समझ में आ गया? बहुत अच्छे। अगर समझ में आ गया, अब आपको हम बताएंगे कि ये तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बता। तो बच्चों अब आपको बताएंगे कि यू यहाँ पे लिखा होगा तो कैसे चेंज करेंगे। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इतना तो जान ही गए होंगे आप लोग। ही टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, दैट हो जाएगा। अब यू यहाँ पे अगर लिखा होगा तो यहाँ पे इन्वर्टेड कामा के पहले जो भी लिखा होगा उसको पकड़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? मी, तो मी का सब्जेक्टिव क्या होता है? आई, अर्थात मी का उल्टा क्या होता है? आई कर दिया हमने। और प्ले का हो जाएगा ऐसे में प्लेड, क्या हो जाएगा? प्लेड। और क्रिकेट का क्रिकेट हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा दे टोल्ड हिम दैट, कामा इन्वर्टेड कामा को यहाँ पे क्या लिखा है? यू, और यहाँ पे मी तो नहीं है, यहाँ पे आ गया हिम, तो हिम का उल्टा हो जाता है ही सब्जेक्टिव। हैव का क्या बता चुके हैं पहले ही, हैड, डन का डन ही रहेगा, द वर्क का द वर्क रहेगा और फुल स्टॉप लग जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा अमन टोल्ड, राम का राम ही हो जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट। यहाँ पे क्या आ गया? यू तो लिखा ही लिखा है, पहले मी को क्या किया? आई में, हिम होगा तो ही हो जाएगा। नाम है लड़का है ना, तो लड़का तो ही पहले बता दिया। लड़का होगा तो ही, लड़की का नाम होगा तो शी कर देते, कंफर्म हो गया। कैन का कुड हो जाता है, रीड का रीड ही रहेगा, इट का इट ही रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? कंफर्म हुआ? अब आगे बताएंगे। तो बच्चों अब यहाँ पे यू की जगह पे तो योर आने लगा। क्या आने लगा? योर। अब इस पे डरना नहीं है, बस ये चीज थोड़ा सा स्टेप है, आप समझे, कोशिश करें। यू को इसके अनुसार बदलते थे, यू और योर को भी इसके अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे। तो इतना तो आप जान ही चुके होंगे। ही टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट। यहाँ पे क्या लिखा है? योर। यहाँ पे यू लिखा होता तो मी का आई कर देते, लेकिन यहाँ पे तो योर है, तो योर को मी का तीसरा ऑप्शन आई का पॉजिटिव होता है माई। क्या होता है? माई। सिस्टर का सिस्टर ही रहेगा। बिल जो लिखा हुआ है बिल, बिल का उड हो जाता है, क्या हो जाता है? उड। नॉट गो टू सीतापुर, फुल स्टॉप। उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे दे टोल्ड राम, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाया, दैट लिख दिया। यहाँ पे मी था तो माई हो गया, यहाँ पे योर है, यहाँ पे राम है, लड़का है तो हिज हो जाए, क्या हो जाएगा? हिज। अगर लड़की होती तो क्या हो जाता? हर। बाकी टीचर तो टीचर ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका वाज हो जाता है, नॉट का नॉट ही रहेगा, टीचिंग का टीचिंग ही रहेगा। इंग्लिश भी जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। वैसे माई टीचर टोल्ड
अस, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे दैट आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है योर, यहाँ पे लिखा है अस का यानी होता है वी, और वी का पॉजिटिव केस क्या होता है अवर मदर, हेड का हेड ही रहेगा, रीड का रीड रहेगा, रामायण का रामायण ही रहेगा। तो चलो बच्चों, हमने आज आपको बताया, 2 स्टेप आपके क्लियर करवाए। अगर आपको अलग से कुछ पूछना है, कुछ इसमें डाउट्स रह गया है, आपको समझ में नहीं आया है, तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद देखें कि हमें क्या समझ में नहीं आया। आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर आपको जो भी चीज डिटेल में पूछनी है तो मैं आपको बताऊंगा, उसको प्रॉपर तरीके से एक नया वीडियो आपके लिए मैं लेकर आऊंगा जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए आपको प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।